पहले दो आदमी जाते हैं, मिट्टी पहाड़ से इकट्ठी करते हैं, फिर गद्दी लेकर जाते हैं, एक ड्रम होता उसे पानी में सेक के बाद उसमें मक्खियाँ तैयार कर दी, तैयार कर वाड़े उसे पुणे नहीं है, बाद उसे रेत लाने हैं, रेत ला के बाद मशीन ते जड़े जड़े बर्तन हो एडे एडे थोबो बना के वो एक एक बर्तन बना के धुप पर रखते हैं, बाद वो खुशक हो जाता। कितने दिन लगते हैं उसमें? उसमें 5 दिन लगते हैं। बाद तो जो घर वाले होते हैं वो रोगन लगाते हैं। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। पाकिस्तान में और ख़ासकर पंजाब के देहातों में जो मिट्टी के बर्तन बनाने की एक सनत थी, दस्तकारी थी, वो मादूम होती जा रही है। आज हम ज़िला चकवाल के एक गाँव खोकर ज़ेर में मौजूद हैं, जहाँ पर आज भी यहाँ के मकामी लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और वो दूसरे इलाकों में जाकर बेचकर नफ़ा कमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही शख्स जो रोज़ाना यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जो है वो बना रहे होते हैं। वो मिट्टी कहाँ से लाते हैं, वो बर्तन कितने मुनाफे के साथ बेचते हैं, वो बर्तन कैसे बनाते हैं और ये जो हुनर है ये इन तक कितनी नस्लों के बाद पहुँचा है, ये सारी बातें हम इनसे करते हैं और जानते हैं मिट्टी के बर्तनों की दस्तकारी के बारे में अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद साहब, ये बताएं कि आप जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? 20 साल के। 20 साल से कर रहे हैं। और आप ये काम नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं या खुद सीखा है? खुद सीखे। खुद सीखा है। कहाँ से? अपने वालिदैन से। तो आपके वालिदैन ने कहाँ से सीखा? अपने वालिदैन से। मतलब आप नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। कितनी नस्लें हैं जो यही काम कर रही हैं? ये तीसरी नस्ल। तीसरी नस्ल चल रही है, तो इसका मतलब है कम वेश 100-150 साल से आप यही काम कर रहे हैं। जी ये काम कर रहे हैं। तो आप ये किस मौसम में मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? ये जो दस्तकारी है ये किस मौसम में साफ़ जो है वो आपको मौसम मिलता है काम करने का? गर्मियों में। गर्मियों में कौन सा मौसम खास? कोई महीने होते हैं ना मुख्तास के, इन महीनों में ही आप काम कर सकते हैं, सर्दियों में नहीं कर सकते। 12वां, पहला, दूसरा, ये 3 महीने नहीं काम चलता। अच्छा, इसमें सर्दियों की वजह से आप काम नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसके लिए मौसम का जो है वो सख्त होना या गर्म होना ज़रूरी है? कितनी उसमें जो है वो हिद्दत होनी चाहिए? गर्मी शदीद होनी चाहिए। शदीद होनी चाहिए। शदीद गर्मी होनी चाहिए। फिर काम जो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो आप बर्तन तैयार करते हैं इसमें कितना वक्त लगता है, क्या प्रोसीजर है? इसमें पहले 2 आदमी जाते हैं, मिट्टी पहाड़ से खट के इकट्ठी करते हैं, फिर गद्दी लेकर जाते हैं 2 आदमी, एक आगे पकड़ता है, दूसरा आदमी बोरे में पाता है, बात आने उसमें सुखाने हैं धुपते सुखा के ते बात उसमें एक ड्रम होता उसे पानी में सेक के बाद उसमें मक्खियाँ तैयार कर दी, तैयार कर वाड़े उसे पुणे नहीं है। अच्छा, उसको आप पुनदे भी हो? जो दाने वाला छाना नहीं होता उसे बात उसे पीढ़ी होती है, धुपते पीढ़ी होती है, छावत नहीं, बात उसे रेत लाने हैं, रेत ला के बाद पाँव से उसमें इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके बाद एक जैसा उसकी एक जुज करते हैं, तो बाद 2 दिन वो पी आती है, बाद मशीन ते जड़े जड़े बर्तन हो एडे एडे थोबो बना के वो एक एक बर्तन बना के धुप पर रखते हैं, धुप पर रख के बाद वो खुशक हो जाता। कितने दिन लगते हैं उसमें? उसमें 5 दिन लगते हैं। 5 दिन लगते हैं, बहुत बर्तन तैयार हो जाते हैं। बाद तो जो घर वाले होते हैं वो रोगन लगाते हैं, रंग लगाते हैं। वो कहते हैं बाद हम जरा उसको फुल। अच्छा, रंग जो है वो अलग से लगाया जाता है और फूल अलग से लगाया जाता है? रंग जो है वो जनाना होता है। ठीक है। अच्छा, वो मर्द नहीं लगाते? मर्द नहीं लगाते। अच्छा, तो ये औरतें ही क्यों रंग लगाती हैं? ये साढ़े खानदानी है, ये जो रंग वाली है ना वो मर्द नहीं कर सकते। क्यों, खास वजह? खास वजह क्या? नहीं, ये काम उनके ही है शुरू तो। अच्छा। हमारे प्यू दादे से। अच्छा। कितनी नस्लें हो जाती शुरू तो साढ़े दादी अम्मा नानी अम्मा मिसाला वही लगानियां रही, फिर साड़ी जो ये मर्द जड़ा रोगन वाला काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप ये जो काम नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं तो आपकी औरतें भी आपके साथ साथ ही काम करती आप औरतें भी नाल साथ। तो ये कितने को टाइम में रंग लगाने वाला काम हो जाता है? मतलब कि दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं या घंटा लगता है? एक 100 बर्तन होता है ना, टास होती है, उसको एक जो जनानी होती है ना औरत, वो
3-4 घंटे लगाती है, उस 100 बर्तनों को तैयार करती है। 100 बर्तनों को तैयार 100 करने के। बर्तनों को तैयार करती है। तो ये कोई खास किस्म का रंग होता है, कहाँ से आता है? ये भी पहाड़ से आता है, अच्छा, रंग भी पहाड़ से आता पहाड़ से आता है। है। ये कोई केमिकल है या मिट्टी है? मिट्टी है, अच्छा, मतलब डिफरेंट कलर की मिट्टी को ही लगाते मिट्टी को लगाते हैं। हैं। सही। तो जब वो रंग लग गया है, अब उसके ऊपर आपने उसके नक्शो निगार बना के उसको पकाना है, वो क्या तरीकाकार होता है? पकाने वाला ये गो होता है, भैंस गाय का, वो सुइयाँ बना के तो असल मुल खरीद लगे रहते हैं, मतलब खरीद के लाते वो खरीद कर ला के आते हैं। बाद इसको थोड़ा सा टोटा करते हैं, हैं। सुक्का बाद भट्टी में डाल के विस्कार बर्तन करते हैं, तो ऊपर बाद गोआ पाते हैं, उसको आग लगाते हैं। तो कितने अरसे के लिए आप अपने बर्तनों को पकाते हैं आग लगा के? आग लगा के तीसरे दिन पक जाते हैं। पकने के बाद और जो पकने से पहले का बर्तन होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है? ये तो कच्चा होता है ना, ये टूट सकता है, हाँ ये टूट सकता है, तो पकने के बाद भी टूट जाता है, हाँ पकने के बाद भी टूट जाता है, लेकिन उसकी तो पुख्ती हो जाती है, पुख्तगी हो जाती पुख्ती हो जाती है। है। वो काम भी औरतें करती हैं या वो मर्द करते हैं? जो पकाई वाली है, हाँ। वो दोनों करती है। अच्छा अरशद साहब, ये जो आप इतने बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो इनको आप किस तरह बेचते हैं? रेट्स क्या हैं इनके? इसके रेट 40 रुपए दुकानदार लेते हैं, तो 50 रुपए को वो खरीद करते हैं। अच्छा, आप दुकानदारों को बेचते हैं? आप दुकानदारों को हम देते हैं, तो दुकानदारों को कहाँ पे जाके बेचते हैं, किस तरह वो आपसे लेते हैं? चकवाल और तलागंग और 23 शहर उधर, नहीं, तो इन शहरों तक आप खुद पहुँचाते हैं या वो लेने आते हैं? वो लेने आते हैं गाड़ी अपनी, तो वो कब आते हैं? 1 माह के बाद, अच्छा, उन्हें पता होता है कि 1 महीने में बनने हैं, तो उसके बाद वो आते हैं। या वो आते हैं, फ़ोन पर बात होती है। तो आप कौन कौन से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? प्याले, रकाबियाँ, टासां, हांडियाँ, प्लेटें, छूनियाँ, आटे गुड़ने वाली परातें, तो इनके रेट्स आप बता सकते हैं अलग अलग? अलग अलग रेट पर। हांडी जो है वो 100 रुपये होती है, टास रकाबी जो 40 रुपये होती है, छूनी 10 रुपये होती है, प्लेट 30 रुपये होती है, और वो जो आटे गूंदने वाली आप बता रहे या वो 100 रुपये होती है। हैं? अच्छा, मतलब तो ये आप 6-6 हज़ार रुपये का गोबर लेके बनाते हैं, तो ये आपको काम जो है वो मतलब ज़्यादा मुनाफा तो नहीं होता होगा? नहीं, थोड़ा सा होता है। कोई बर्तन टूट भी पैंदे नहीं, भट्टी भी टूट पैंदे। जब अस भट्टी की तैयारी करते हैं ना, तो अगर बदल आ गया है तो हमारा काम सब खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता नुकसान हो जाता है बिल्कुल। है। उस नुकसान को फिर कैसे पूरा करते हैं? बार दोबारा पहाड़ी पे जाते हैं, मिट्टी खटते हैं, वत गदियों पे लेकर आते हैं, वत उसको तैयार करते हैं, फिर नया गोआ लेते हैं, उस आदमी को पैसे देते हैं, तो अपनी मेहनत होती है बना के वत तैयार करेंगे, वत में सारा भट्टी बात देनी है, आग लगानी है। अच्छा, नहीं, वो जो गोआ आपने लगाया हुआ है भट्टी में, अगर बारिश पड़ भी गई है तो आप उसको दोबारा खुश करके इस्तेमाल कर लें? नहीं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाता है? ज़ाया हो जाता है, गोआ भी ज़ाया हो जाता है, बर्तन भी ज़ाया हो जाता है। अच्छा, आप चूँकि बनाते हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये बताइए कि क्या देहातों में आज भी रिवाज है मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने का, या कम हो गया? नहीं, यही है रवाज। क्यों लोग इस्तेमाल करना पसंद करते हैं आपके ख्याल में? हजूर पाक की सुन्नत है ना। अच्छा, हाँ, हजूर पाक की सुन्नत है, ये इसकी मज़ा ही और होता है। मिट्टी इसमें के जो खाना बनाते हैं उसका मज़ा और होता है। मज़ा और होता है। डॉक्टर ये फरमाते हैं कि मिट्टी के टास में पानी पियो, हांडी गोश्त पका खाओ, जो पराते होते हैं आटे उसी गुण सो उसे जो मिसाल है जरासीम नहीं लगते। आजकल दी जेहड़ी जनानियां वो आटा गुन के प्लास्टिक के डब्बे में पाए ऊपर सीने छोड़ के वो मिसाल रोटी भी ताकत देती। इस आटे दी जो मिट्टी दी परात है उसे ठंडा रासी उसे पसीने नहीं छोड़ेगी। अच्छा, आपने बताया ना कि ख़वातीन भी काम में हाथ बटाती हैं, रंग वो करती हैं, तो आप ऑब्वियसली जिनसे शादी करते हैं उनको ये अलग से काम सिखाना पड़ता है या उनको सीखा हुआ होता है ये काम? नहीं, ये पहले ऐसी औरत करते हैं ना जो अपने माँ बाप की घर मिसाल है। हम मैंने अपनी फूफी के साथ पहली शादी की थी, उस औरत को थोड़ा सा ना पर उसको मैंने छोड़ दिया। फिर अपनी फूफी के साथ ये जो बीवी है मेरे वो अपने वालिदैन के साथ करती थी। मैंने देखा ये आदमी मेरा काम करेगा। अच्छा, आपने ये देख के शादी की? हाँ, मतलब आपने शादी ही उस खातून से की जो काम करने वाली? काम करने वाली।
अच्छा, आपके इस गांव में खोखर ज़ेर में मैंने सुना है बहुत सारे लोग घरों में ये बर्तन बना रहे हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन बना रहा है, कितने अरसे से बना रहा है? इसमें 10-12 आदमी हैं रह गए। जो पुराने आदमी हैं वो साढ़े दादा अबू नाना अबू वो चले गए। हाँ, और अभी क्या सिचुएशन है गांव में, कितने लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं? सिर्फ 10-12 आदमी हैं। तो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ हाँ, रिश्तेदार हैं। तो वो भी इसी तरह घर में बनाते हैं सारे? वो भी इसी तरह कम करते हैं। तो आपको कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महीने में कितना कोई आपका जो है वो इनकम जनरेट कर लेते हैं, कितने को पैसे आ जाते हैं? एक बड़ी चढ़ जाए 30,000 रुपये की बन जाती है। मतलब 6,000 के गोबर लगाते हैं तो 30,000 के आपके बर्तन आ हाँ, 30,000 रुपये। जाते हैं। उसमें से आपकी बचत कितनी होती है? बच्चे तो ये 20,000 रुपये ये भट्टी आपकी महीने में सिर्फ एक दफ़ा लगती है, एक दफ़े तो 20,000 में गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आप हर महीने भट्टी लगाते हैं? हर महीने बड़ी तक। तो जब सर्दियों के 3 महीने भट्टी नहीं लगती फिर क्या करते हैं? फिर हमको किसी आदमी से पैसे ले लेती है। तो फिर जब ये काम शुरू होता है तो बाद थोड़े थोड़े उसमें थोड़े थोड़े कटाच। तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या वो उनको भी यही काम सिखा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं। हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। चारों पढ़ रहे हैं? 4 पढ़े। क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? एक मदरसे में पढ़ता है, तो बड़ा आदमी बच्चा पढ़ा है उसको हम नाइयों का काम सिखा दें। 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल। किसी को अपना काम नहीं सिखा रहे? नहीं क्यों? वो आगे जो नस्ल है ना, आगे कुड़ियाँ वो एक काम नहीं करना चाहती, छोड़ती चली जा रही छोड़ती चाहती हैं। थोड़ी इस वजह से नहीं सिखाया भाई। जब इसको काम सिखाया तो अगर शादी ना मिली तो फिर वालिदैन की जिम्मेदारी होती है भाई, आसान भाई एक काम ज़रूरी है। ये जगह तो का जैसे मिसाल साड़ी ऐसे कम करा तो साड़ी को हेल्प करे, तो अगर ना मिले तो बात माँ बाप से परेशानी है। मतलब कहाँ पे आपसे मिला जा सकता है, कहाँ पे आपसे मिला इधर भाई बर्तन खरीदने के लिए? अपने घर का एड्रेस हमें बता दें ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आप तक पहुँच सकें। चकवाल आए ना, चकवाल उसे गाड़ी से लक्ष्य पे बैठ गए तो कोकरजेर में आए। कोकरजेर में मतलब कुम्हारों वाले महल में आते हैं ठीक है, जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। ठीक है, हमारा नाम लिख, 1-2 आदमी और हैं ठीक है। उनके जो आदमी हमारे से पीछे एक आदमी है मलयाल मोलाना से, वो उन्होंने दुकान पाई है बर्तन की। उन्होंने साढ़े कोकरजेर सुबह भाई ऐसे कोकरजेर भांडे बनते हैं वो वंडे ताए उस बंदे का साहब तुम अरशद को बंदे वो जैसे मेरे को आ रहे हैं मोटरसाइकिल से उन्होंने आए सलाम दुआ के देना अंदर बैठ के बर्तन में बनाना उसमें आनी है। सलाम दुआ करके चाय पानी पिवाया बर्तन मलयाल में तो हमने पे ऐसा मिट्टी के बर्तन में लगे वो बात में सारे बर्तन तक आए। उन्होंने रेट मुकाया, उन्होंने पसंद ये चीज़ थी प्याले थे बना दो, छुनियाँ नहीं बना दो, कटवियाँ नहीं बना दो। वो अलग अलग रेट बताए, उन्होंने पसंद रेट ठीक हो। उन्हें 5,000 रुपया मुझे बयाना दिया है। मैंने पूछा कितना टाइम लगा, 1 माह के बाद मैं उनका माल शुरू कर दिया। जब बर्तन बन गए उनको मैंने फ़ोन किया तो वो आए बर्तन देखे बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, जो पैसे में 27,000 का माल बने उन्होंने पैसे दिया माल। जी नाज़रीन, तो आपने अरशद साहब की ज़ुबानी सुना कि ये जो मिट्टी के बर्तन हैं ये 3 नस्लों से इनके घर में ये काम होता चला आ रहा है। और मज़े की बात यह कि ये काम सिर्फ मर्द नहीं करते बल्कि इनके साथ इनकी जो घर की ख़वातीन हैं वो भी इस काम में बराबर की शरीक होती हैं। अगर ये बर्तन बनाते हैं, मिट्टी लेकर आते हैं पहाड़ों से, तो जो बर्तनों को रंग लगाने का काम है वो ख़वातीन करती हैं। और फिर जब उनकी पकाई के लिए बर्तनों को भट्टी पर चढ़ाया जाता है तो उस भट्टी में जो आग लगाई जाती है वो इनके घर के बच्चे जो हैं वो लगाते हैं। तो इस तरह ये होता है कि पूरा घर मिलकर ये काम करता है। और फिर ये जब इनके बर्तन तैयार हो जाते हैं तो ये इसी तरह गधों पे लाद के जिस तरह ये मिट्टी लाते हैं ये गांव-गांव जाकर वो बेचते हैं और इसी तरह ये अपना रोज़गार कमाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रोसेस आज हमने दिखाया है मिट्टी के बर्तन बनाते हुए और इनसे हमने जो बातें जानी हैं, इनके ख़ानदान के बारे में जो बातें जानी और जो प्रोसेस हमने इनकी ज़ुबानी सुना है, यकीनी तौर पर आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।